ना आलोक शर्मा जी, जब ईडी जांच करती है तो फिर आप लोग आकर हंगामा करते हैं, अगर आपके बड़े नेताओं से पूछताछ की जाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने लगती है, और फिर वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात साफ आ जाएंगे हम। अब नहीं और पहले भी 10 सेकंड चित्रा जी, हमको 10 सेकंड बोलिए सोमनाथ जी, 10 सेकंड जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं सुजाता जी आपके पास ही आऊंगी। राइट, मैं सिर्फ गौरव भाटिया जी को एक क्वेश्चन है। आप बोल रहा था पुलिस का नाकों से नीचे से ममता बनर्जी का ऐसा हुआ, आप बोलिए ना मोदी जी तो चौकीदार है देश का, उसका नाक का नीचे से कैसे बोल रहा था, उसका भाई है ना मोहिल चोकसी, करोड़ों रुपया लेकर भाग गया, कैसे चौकीदार देश को बनाया, जो भाई बुला रहा है, भाई पैसा लेकर भाग रहा है। ममता बनर्जी ने तो ममता बनर्जी ने तो कुछ कर पाई। एक सेकंड सुनिए ना, जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने बैठे हैं उससे भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके राज्य में एक मंत्री के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो आप उससे भाग नहीं सकते। सर मेहुल चोकसी, ललित मोदी, तमाम लोगों पर डिबेट हो चुकी है। अभी जिस मंत्री पर पाठा पर बैठे हुए हैं हम डिबेट करने के लिए, उसी पर रहते हैं। सीधे मैं आपके पास आते हुए सुजाता पांडे जी, ये सरकार की नाक के नीचे से तो होता रहता है ना, वो कुछ भगोड़ों का जिक्र कर रहे हैं जो देश छोड़कर चले गए, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कर तो दिया है एक्शन। अभी देखिए, जहां तक आप भगौड़ों की बात करें तो आपको बता दूं, और आप शायद जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी बता दूं कि 18,000 करोड़ वापस आए हैं, और साथ ही साथ 19,111 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है उनकी। तो ये पब्लिक मनी है जो वापस आई है, और ये इन्हीं फ्यूजिटिव जो मेहुल चोकसी वगैरह वगैरह का नाम ले रहे थे, इन्हीं के पास से आई है। तो ये मामला यहाँ खत्म ना। दूसरी जो चीज जो आप उस समय से डिबेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है वगैरह वगैरह, तो आपको बता दूं कि देखिए कन्विक्शन रेट जो होता है वो रेशियो, यहाँ आपके सिर्फ एक बरगलाने की बात अलग है, और दूसरी बात को तथ्यों को समझने की। कोर्ट में मामले कितने देर तक चलते हैं, वो कोर्ट भी वहां पे उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। कन्विक्शन रेट जो होता है वो होता है, जो रेशियो होता है, जो नंबर ऑफ केसेस एंडिंग इन कन्वेक्शन अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ केसेस डिसाइडेड। 2015 का अगर आप ले ले तो, सॉरी 2018 का, अंटिल 2018 का 15 केसेस जो दिए गए थे उसमें से 14 की कन्विक्शन हुई है, जिसका मतलब ये होता है चित्रा जी कि 93.3% है कन्विक्शन रेट। सो यार ये गाना बजाना बंद करें कि कन्विक्शन रेट नहीं है। और जहां तक बात है जो ये भ्रष्टाचार की, तो जो दीदी पूरे देश की खबर रखती है, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखती है, उनके नाक के नीचे से ये सब कैसे हो रहा था? कैसे हो सकता है कि एक महिला जो सूती कपड़े पहनती है, हवाई चप्पल पहन के चलती है, सादा जीवन जीती है, उसके नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, और निकलती जा रही है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो अली बाबा 40 चोर की तरफ वो जो खजाना है वो निकलता जा रहा है। और उस राज्य में हो रहा है चित्रा जी जहां पे इतनी गरीबी है कि पुरुलिया जैसे क्षेत्र में लोग चूहे मार के खाने को विवश हैं। इतनी भुखमरी है कि बच्चे भुखमरी से मर जाते हैं, लड़कियों को बेच दिया जाता है क्योंकि माँ बाप उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। देह व्यापार का एक बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल, और वहां के नेता ऐसी बातें करते हैं। और ममता बनर्जी जो आपने बोली कि कार्रवाई कर दी, अरे कार्रवाई करना उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, क्योंकि पार्टी के अंदर जो विद्रोह हो रहा था, जो कि आपको नारदा सारदा के वक्त में भी दिखा था, पर इस बार विद्रोह उनके घर के अंदर, जो मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है वो नहीं पहुंच रहा है उन लोगों तक। अभिषेक बनर्जी ने क्या, आप उनका शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर बनाया, ठीक है। दूसरी बात ये पार्टी के चरित्र पे भी बड़ा प्रश्न है कि बंगाली कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, बंगाली के जो शुभेंदु अधिकारी का एक भी कार्रवाई नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी के टीवी में दिखाई दिया, उसको ऑपोजिशन लीडर बना दिया, एक एक करके ऑपोजिशन लीडर बना दिया शुभेंदु अधिकारी को। नहीं जरा मेन मुद्दे पर रह रहे ना, एक सेकंड। सोमनाथ सिंह और बीजेपी को आरोप लगा रही है, बीजेपी के आरोप है कि बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंचे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, जो भी कुछ भी करप्शन करते हैं वो बीजेपी में आते हैं, बीजेपी उसको कहां पर भी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, कहां पर उसको लेकर सरकार बनाते हैं, ये ऑपोजिशन लीडर बना दिया। बीजेपी जो कहते हैं ऐसे, बीजेपी को तो अच्छा हुआ पत्रकार का ये करप्शन सामने आया। अब ये चीफ मिनिस्टर का एक फेस बेंगल में वो लोग ले सकते हैं कि पार्थो चट्टोपाध्याय बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी तो आप लोग को खुश होने का टाइम है, अभी तो आप लोग एक चीफ मिनिस्टर का फेस बेंगल में मिल गया, अभी तो आप लोग बोल सकते हैं हमारा अगला चीफ मिनिस्टर का। अरे सोमनाथ सिंह रॉय, खुश तो आप लोगों को भी होना चाहिए कि कम से कम एक भ्रष्टाचारी आदमी था उसको बाहर कर दिया गया। क्या आपको नहीं खुश होना चाहिए सोमनाथ सिंह और आए कि भ्रष्टाचार अभी न जाने कहां तक जाता है? कम से कम ईडी ने जांच की और दूध का दूध और जो भी सच है वो देश के सामने है। क्या आप लोग दुखी हैं इस बात से
सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है बीजेपी का, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है बीजेपी का होता है भ्रष्टाचार सामने आने में। उसका देशवाल को एक फेस मिल गया है चीफ मिनिस्टर बनाने का। शुभेंदु अधिकारी को नर्मदा में पैसा ले रहा था, ऑपोजिशन लीडर बना। ये पैसा किसका है? सोमनाथ सिंह गौरव, ये पैसा किसका है? ये पैसा तो आपके मंत्री का है ना, यही है ना। और ये पैसा एसएससी घोटाले का है। असम का चीफ मिनिस्टर को देखिए ना, एसएससी घोटाले का है। आप क्यों जा रहे हैं? किसी और राज्य पर इस समय बहस नहीं हो रही है। बहस कर सकते हैं तो सबसे बताइए। ज्यादा खुश होगा बीजेपी, मैं कुछ नहीं बोल रहा। एक एक करके सबसे ज्यादा खुश होगा बीजेपी। चीफ मिनिस्टर मैडम, इससे तो पूरे देश को खुश होने की जरूरत है ना कि ईडी की कार्रवाई में एक भ्रष्टाचार मंत्री की छुट्टी हो गई और पैसों की बरामदगी हो गई। कुछ फेस नहीं था। आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? फेस बना सोमनाथ सिंह गौरव, आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर एक भ्रष्ट मंत्री को उसके चेहरे को बेनकाब करने का काम ईडी ने किया है तो आप लोग क्यों दुखी हैं? सोमनाथ सिंह गौरव ओपनली पैसा ले रहा था तो मैं मैडम बोल रहा हूं, जब नर्मदा में टीवी का फिर आप नारदा अभी जो मौजूदा वक्त है उस पर रहिए ना, आप नारदा लीडर बनाया। अभी मौजूदा वक्त में ये बीती रात की तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं। सुबह तक 4 बजे तक जो रेड चली है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप चले जा रहे हैं वर्षों पहले। नहीं देखा, जहां पर भी करप्शन होते हैं वो करप्शन करने वाले आदमी बीजेपी का मुख बनते हैं। ठीक है जयंतु, अब मैं सीधे जयंतु दा आपके पास आते हुए देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि देर से की गई ये कार्रवाई है। और दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि दरअसल एक तरह की स्वीकारोक्ति भी है कि मंत्री उनका भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इसी तरह के जुड़े महाराष्ट्र के मामले में उन्होंने उद्धव सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि नहीं मंत्री का इस्तीफा मत लेना, और यहां पर उनकी ओर से मंत्री को बाहर कर दिया गया। तो ममता बनर्जी को भी तो जवाब देना होगा। आपकी सरकार रहते हुए आपकी ईमानदार छवि, आप सूती के कपड़े जैसा कि वो बता रही हैं, हवाई चप्पल आप पहनती हैं, लेकिन आपके नीचे इतने करोड़ों का घोटाला हो जाता है, आपको खबर नहीं रहती है। इसीलिए एक्शन बहुत जरूरी था। और मैं ये कहूंगा जिस मेहनत से ममता बनर्जी सीपीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के अभी 10 साल मतलब के बाद अभी जो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री। देखिए, आपको मतलब डेविल को भी अपना शेयर देना जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी जी को आप प्रतिपक्ष हैं, ममता जी और मोदी जी, लेकिन 10 साल में भ्रष्टाचार के इश्यू में जो जीरो टॉलरेंस के मतलब सेंटर ने जो दिखाया, और एक भी कोई जैसे यूपीए में भी जो स्कैम हुआ था, जो हम लोग 2G स्कैम में अब चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये जो मोदी जी के सरकार में एक भी मिनिस्टर के खिलाफ प्रतिपक्ष तो ले आते हैं ना, बोफोर्स भी तो प्रतिपक्ष नहीं ले आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिपक्ष ने अभी तक मोदी जी के सरकार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का इशू नहीं उठाया। तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हवाई चप्पल उनकी जो डेली लाइफस्टाइल है, मैं बहुत सालों से ममता बनर्जी जब एनडीए में भी थे उस समय से मैं देख रहा हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी भ्रष्टाचार का इशू नहीं है। और बीजेपी का जो ये अधिकार है ममता बनर्जी तक ले जाना, मैं चित्र एक ही कहूंगा कि सोलंकी ने बोफोर्स के इशू में जो फॉरेन मिनिस्टर रिजाइन किए थे, इमीडिएटली राजीव गांधी के खिलाफ उस समय भाजपा ने इशू उठाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन करेंगे, क्योंकि यही तो बीजेपी का स्ट्रेटेजी आज भी पश्चिम बंगाल में भी है। ये जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं पर इस तरह के घपले घोटाले हैं तो उसको सामने लाया जाए। आलोक जी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपका। न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी सरकार तो इसे तर्ज पर आगे चल रही है और फिर ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है। सरकार बड़े लेवल पर खा भी रही है और खिला भी रही है। इतने मामले मैंने गिरा दिए, गुजरात के अंदर 55 से ज्यादा मौतें कच्ची शराब पीने से हो जाएं और मोदी जी फिर कहें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज देखिए लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए, राफेल की जांच करा दीजिए। 2 लाइन में आपका जवाब, 2 लाइन में आपका जवाब गौरव भाटिया जी। ठीक है सर, वक्त हमारे पास इतना ही है, मात्र केवल समय खत्म हो गया। 2 लाइन में गौरव भाटिया जी। राफेल की जांच कब होगी गौरव जी जरा बताइए। ठीक है, ओके। चित्रा जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, ईडी की वाहवाह हो रही है, मोदी जी की वाहवाह हो रही है, देखिए क्या मतलब आप सोचिए इन लोग की हालत क्या है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आपने मुझे एक लाइन बोला उसमें भी बीच में मोदी जी का बिगड़ा हुआ है और पूरे देश का।